नेक्स्ट है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर की कौन कौन से नए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए एग्रीकल्चर में। तो अगर आप पहले देखो तो फार्मिंग जो थी वो सिंपल और ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते थे, जैसे सिकल है, स्पेड है, हो जैसे फावड़ा कहते हैं, ड्रिल प्लव है, प्लव कट एक्सेट्रा। पर अब देखो तो धीरे धीरे मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स यूज़ होने लगे हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रेलर्स है, रोटावेटर है, ये सारे कॉमन है। इसके अलावा अगर आप देखो तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स में थ्रेशर, हार्वेस्टर भी यूज़ होता है, जो कि वीड हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसके अलावा देखो तो केमिकल फर्टिलाइज़र, हाइब्रिड सीड, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड, ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउसेस का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स में। तो अगर आप देखो तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे चेंजेस सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और फार्म इम्प्लीमेंट में हुए हैं, इन्हें टेक्निकल रिफॉर्म्स कहा जाता है। और प्लीज़ बी केयरफुल कि टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में से कोई एक एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है कि टेक्निकल रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट है, जो फार्मर पहले लेदर बकेट और वाटर व्हील यूज़ करते थे, अब वो सबमर्सिबल पंप, जिसे हम कहते हैं ना, पानी वाला मोटर, और मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसे मेथड यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स अगर आप देखो तो डी अमोनिया फॉस्फेट, डीएपी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइज़र्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र्स और बायोटेक सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। फार्मर्स को कॉन्स्टेंटली रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, डीडी किसान चैनल, एसएमएस ऑन मोबाइल बाय किसान टोल फ्री नंबर 1800 180 155 1, गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, आई खेडतू एंड मोबाइल ऐप एग्री मार्केट के ज़रिए उन्हें कंटिन्यूसली गाइड किया जाता है। इसके अलावा नए नए रिसर्च और टेक्निक्स जो है वो फार्मर्स को कन्वे की जाती है बाय ग्राम सेवक इन विलेज। इसके अलावा अगर आप देखो तो फार्मर के लिए ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका हेड क्वार्टर है, जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा रिसेंट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स, मतलब मेला लगाकर एग्रीकल्चर का। इसके अलावा अगर आप देखो तो हर एक स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आप देखो तो दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी में इस्टेब्लिश किया हुआ है, और जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं और न्यू एक्सपर्ट्स इसकी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा आईसीएआर और डेयर का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। आईसीएआर जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो नेशनल लेवल पर एक्टिव है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर आप देखो तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी, सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहा जाता है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, लैंडलॉर्डिज्म डिस्कार्डेड, मतलब लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम ख़त्म किया है, ताकि कोई भी फार्मर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। अंडर दिस लैंड लॉ एंड लैंड टू टीलर एक्ट, जिसे लैंड टीनेंसी एक्ट कहते हैं, लैंड टीलर हैव गिवन देयर राइट टू बिकम द ओनर ऑफ लैंड, कि भाई ज़मीन पहले किसी और की होती थी और किसान खेती करता था, पर अब धीरे धीरे वो भी चीज़ उन्होंने लैंड टीनेंसी एक्ट लाकर, जो उस खेत को उसके जुताई करेगा उसको ये लैंड दिया जाएगा, ओनरशिप उसे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखो तो डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स जो है उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं रिगार्डिंग द लैंड ओनरशिप, वो रिमूव की गई है थ्रू लैंड सीलिंग एक्ट। फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडी लाइक किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड कोऑपरेटिव बैंक्स के ज़रिए। फार्मर को अगर आप देखो तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाता है उनके क्रॉप्स का, जिस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और अगर कभी फार्मर्स की क्रॉप ड्राउट और बहुत ज़्यादा रेन की वजह से ख़राब हो जाए तो फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट। ओपन ऑक्शन प्रोसेस किया जाता है फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग यार्ड। ऑक्शन मतलब जहाँ पे बिडिंग की जाती है, जहाँ पे बोली लगाई जाती है, तो यहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशन, कॉर्पोरेट वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जो है वो भी फार्मर्स को प्रोवाइड किए, ताकि उनके प्रोडक्ट को उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके।
इसके अलावा अगर आप देखो तो फार्मर्स को कोई फार्म प्रोडक्ट जो भी परचेस करना है एट सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो इनके ज़रिए परचेस कर सकता है। डैट इज़ NAFED, GROFED, NDDB, डैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोअर फेडरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।